तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सावन के समय में लोग ज़्यादातर पार्थिव शिवलिंग का से अभिषेक करवाना पसंद करते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि पार्थिव शिवलिंग होता क्या है? जी, सबसे पहले हरिओम सभी को। पार्थिव हाँ शिवलिंग जी। की अगर हम बात करें तो श्री रामचंद्र जब लंका दमन के लिए आगे जा रहे थे और सीता को प्राप्त करने के लिए, उस समय उन्होंने विशेषतः रुद्राभिषेक जो किया था वो पार्थिव शिवलिंग का ही किया था, समुद्र के किनारे भालू की प्रतिमा बना करके। और वहां से ये जो वो प्रथा हमारी चली आ रही है और अभी वर्तमान में हम लोग मिट्टी आदि से जो वो बना करके पार्थिव शिवलिंग और प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर उसके ऊपर जलाभिषेक या फिर अन्य द्रव्यों से, अन्य वस्तुओं से रुद्राभिषेक करते हैं। तो कहा जाता है कि उसकी जो रुद्राभिषेक की जो विधि विधान वगैरह है वो नॉर्मल रुद्राभिषेक से उसका फल कई गुना ज्यादा होता है। और गुरुजी पार्थिव शिवलिंग पे क्या-क्या वस्तुएँ हम लोग ऐसी चढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जो भी फल हो पूजा का वो और बढ़कर मिले? देखिए, मनोकामनाएं तो बहुत सारी हैं और जब भी हम कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं तो उस दौरान किसी न किसी कष्ट से हम गुजरते हैं और उस कष्ट से मुक्ति के लिए विशेषता रुद्राभिषेक का विधान होता है। तो उस स्थिति में हम जो हमारा दूध से रुद्राभिषेक होता है, जल से जो रुद्राभिषेक होता है, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर संबंध में मधुरता आए पति पत्नी के बीच में या परिवार के कुटुंबों के बीच में, तो वहां पर सरकरा जल से भी होता है और मधु की भी द्वारा रुद्राभिषेक जो वो होता है। शत्रु दमन की अगर हम बात करें तो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक होता है और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जैसे स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हम कुशा के जल से करते हैं और तिल इत्यादि जो वो दे करके हम उसका अलग से जो वो बेनिफिट या हम फायदा जो वो उठा सकते हैं। कुछ पूजन सामग्रियां भी होती हैं जो रुद्राभिषेक की वस्तु के साथ में जो हम शिव को अर्पण करते हैं और उससे हम विशेष प्रकार की लाभ उठा सकते हैं।